दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस डिमांडेबल भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जी अब थर्ड सेमेस्टर की बॉटनी के इंपॉर्टेंट और बता दीजिए, हमारा काम हो जाएगा, फिर हम आराम से चीजों को कर पाएंगे। तो देखो भाई, इंपॉर्टेंट तो हम आपको बता रहे हैं सारे, लेकिन ओवरऑल जितने भी हम मोस्ट वांटेड बताएंगे उन्हें जरूर पढ़ लेना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी हम हमेशा आपके साथ में। चलिए सर, सबसे पहला देखिए है बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर। ठीक भैया, इसे हिंदी में द्विनाम पद्धति कहते हैं। 9th क्लास से पढ़ाया था, कैरोलस लीनियस ने इसके बारे में बताया था। ठीक, दो नाम होते हैं, मनुष्य का होमो सैपियंस बता दिया, मेढक का राना टिग्रिना बता दिया, मटर का पाइसम सटाइवम बता दिया। इस तरीके की चीजें चलती थी ना मेरे भाई, तो वही द्विनाम पद्धति है। थोड़ा सही से अगर पढ़ोगे, मोस्ट देखो कितने हम लगा रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आएगी मेरे भाई, लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में मिल जाएगी, तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए इसकी पीडीएफ टेलीग्राम BSc पे भी डाल देंगे वीडियो पब्लिक होने के बाद, देखो जाके, तैयारी करो जाके। उसके बाद हर्बेरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, नहीं आएगा टिप्पणी में आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर सर। ठीक है, फिर देखो इस पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, जो उद्यान वगैरह होते हैं, बगीचे वगैरह होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर देखो मोस्ट वांटेड क्या है, बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है, यहां पे 5 से 6 क्लासिफिकेशन है, लेकिन उनमें से हमने आपको सिर्फ एक बताया है, ये वाला बेंथम और हुकर वाला क्लासिफिकेशन। देखो भाई, इंपॉर्टेंट आदमी कब ढूंढ रहा होता है, या तो वो बहुत काबिल है तो वो देख रहा है कि कहीं उसके इंपॉर्टेंट छूटे तो नहीं जा रहे, तो वो देख रहा, और या तो वो कतई बह रहा है तो वो इंपॉर्टेंट ढूंढ रहा है मेरे भाई। तो इस लेवल पे आप ये याद रखो कि हमें पढ़ना तो है ही, इतनी सारी चीजें कम से कम 10 12 15 क्वेश्चन अगर हम पढ़ लेंगे तो कतई पैदल से तो अच्छा है। तो अगर बाई चांस कोई और क्लासिफिकेशन भी आ जाता है और फंस जाते हो, नहीं आ रहा है, तो फिर यही लिखना है मेरे भाई, लेकिन ओवरऑल कोशिश करो कि कम से कम अभी पढ़ लो भाई। ठीक है, तो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद लेविएसी जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये लॉन्ग में नहीं शॉर्ट में मिल जाएगा सर। ठीक है, पोएसी, ये दोनों मेरे भाई, लेविएटी और पोएसी, ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने लिख रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में आया हुआ है मेरे भाई ये। ठीक है, उसके बाद टैक्सोनॉमी, ये देखो मोस्ट वांटेड लिखा हुआ है। टैक्सोनॉमी में डिजिटल टैक्सोनॉमी, ई फ्लोरा, ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ो। डिजिटल टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल टैक्सोनॉमी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी तो देखना यहाँ मोस्ट जिस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने लगा रखे हैं वो मेरे भाई छोड़ना नहीं। जैसे देखो टैक्सोनॉमी हो गया, ठीक है, इनका जो क्लासिफिकेशन हो गया, बॉटनिकल गार्डन आते ही आते हैं, हर कोई यूनिवर्सिटी हो तुम्हारी लगभग आ ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद द्विनाम पद्धति हो गई, जो भी है सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भैया। ठीक है, जीपीएस क्या होता है, जीआईएस क्या होता है, यहां पे एक चैप्टर है, यहीं पे देखो मॉडल पेपर पढ़ा होगा, अगर हम आपको शायद दिखाएं, देखो ये मॉडल पेपर पढ़ा हुआ है, तो इसमें देखो ये एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 1 2 3 4 5 6 7वां चैप्टर, कंप्यूटर यूजेस एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन। इसमें एमएस ऑफिस क्या है, पीपीटी क्या है, एमएस एक्सेल क्या है, डेटा एंट्री, यानी ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था कंप्यूटर, वो वाला एक बार नोट्स उठा के देख लेना, काम में आ जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप कर पाओगे मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद देखो तो जीपीएस जीआईएस, उसी से डेल्टा सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आएगा, जो सब आया हुआ है, कोई यूट्यूब पे पेपर सर्च कर लेना, मिला लेना भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ये मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, बोनसाई प्लांट्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर एक दिया हुआ है बर्सिलास्टर पुष्पक्रम, ये काफी इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, उसके अलावा पेराइटल प्लेसेंटेशन क्या होता है, ये भी ठीक ठाक है। उसके अलावा देखो भैया प्लाजियोमार्फी क्या होता है और एपोमार्फी क्या होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पेनेटिक्स और ये क्या है, क्लेडिस्टिक्स, ये दोनों भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आइसियन ये पढ़ लेना, लेमिएसी भी ठीक ठाक है। मतलब कुल मिला के यार ये आखिरी में वो क्वेश्चन है जो 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं, तो इन्हें भैया आपको देखना है भाई। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन ये है एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। देखो भाई कंप्यूटर वाले में बहुत कुछ है, लेकिन ओवरऑल एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल जो है वो ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो उसे भी आपको पढ़ना है। उसके बाद जियो टैगिंग 2 नंबर में आया हुआ है, कई बार 3 नंबर में, तो जियो टैगिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक भाई, उसके अलावा BSD है, AS सेकंड कोड है, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्टोरेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। U4 BSc जो है ये भी ठीक ठाक ही, इतना इंपॉर्टेंट, इन पे हमने इंपॉर्टेंट नहीं लिख रखा। जैपनीज गार्डन क्या होते हैं, थोड़ा देखो भाई, एक चीज याद रखो, जैसे अभी आपका पेपर मान लिया कब है, मान लिया आपका पेपर 7 दिन बाद है। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने सबसे पहले क्या करा, देखो यहां से शुरू करा, यहां से अगर हम लोग गिने तो 1 2 3, और बॉटनिकल गार्डन पढ़ने में, द्विनाम पद्धति पढ़ने में कोई टाइम लगेगा भाई, 9th क्लास के टॉपिक हैं, तो ये पूरा इनकी द्विनाम पद्धति आपने पढ़ ली, इनके गार्डन पढ़ लिए, हर्बेरियम के बारे में पढ़ लिया, इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। आपने क्या करा मेरे भाई, मान के चलो 5 से 6 दिन लगाए
कितने, मान लिया 5 दिन आपने लगा दिए और कितने क्वेश्चन तैयार कर पाए, मान लिया 12 क्वेश्चन तैयार कर पाए। अगर मान लिया आप एक डेली क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हो तब भी आपने कितने तैयार कर, मतलब 2 क्वेश्चन डेली तैयार करा तब भी कितने तैयार कर पाए, 10 क्वेश्चन तैयार कर पाए। कोई बात नहीं भाई, जरा गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 क्वेश्चन में हम लोग यहां तक पहुंच गए जहां तक मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा था। अब ये नीचे वाला सिस्टम क्या, 2 दिन क्या करो, ऊपर वाले को रिवाइज करो, प्लस सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लो। जैसे जियो टैगिंग क्या होता है, लॉन्ग में तो आएगा नहीं, 3 नंबर में आएगा, तो जियो टैगिंग के बारे में थोड़ी जानकारी निकाल लीजिए होता क्या है। कि जैसे मान लिया अगर हम आपसे कहें कि भैया गैया के ऊपर निबंध लिखो, तो तुम कहोगे सर जी एक बार गैया दिखा दो, फिर तो निबंध लिख देंगे। तो तुमने गैया देगी, अरे चलो लिख देंगे यार, 2 सींग होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है जो भी गैया में होता हो। लेकिन ओवरऑल बात यही है मेरे भाई कि आप सबके बारे में एक बार देख लो, चीजें नजर डालते हो चले जाओ, नजर डाल दो, उसके बाद फिर बना के आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो जो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमने आपको बता दी हैं, बाकी ठीक ठाक है, इतना कुछ कठिन नहीं है भाई, आराम से कर सकते हो। कुछ चीजें जिन पर हमने मोस्ट वांटेड लिख रखा है इन्हें जरूर देख लेना। जैसे ही ये वीडियो पब्लिक होगी मेरे भाई, वैसे ही हम इसे टेलीग्राम BDGN BSc पे शेयर कर देंगे। मन लगा के पढ़ डालो मेरे भाई, जाके पेपर दे आओ, जाके कोशिश करते हैं ज्यादा चीजों को इंपॉर्टेंट बताने की। लेकिन इंपॉर्टेंट का ये कतई मतलब नहीं होता कि उसी में से पेपर आ जाएगा, पेपर आता है उसी में से, लेकिन इसका मतलब यह कि अगर कुछ नहीं पढ़ा तो इतना कम से कम पढ़ के जाओ। और फिर क्या कहते हैं, मेरा एक हमेशा सिनेरियो कि अगर कुछ नहीं आता तो आए कोई छापो वही वाली सिचुएशन लगाओ और मेरे भाई अंधाधुंध तरीके से छाप के आओ। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो भी दिक्कतें आपको हो रही कमेंट करके बताओ। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।